दैनिक शूलिनी टीवी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं ताज़ा खबरें सीधे शूलिनी कैंपस से। मैं हूं आरुषि और ये है इस हफ्ते के मुख्य समाचार। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी डॉक्टर दिनेश सिंह शूलिनी से जुड़े। फैकल्टी और शोधकर्ता मिस्टर अमित कुमार ने 50 अंकों का एच इंडेक्स हासिल किया। अध्यात्म विज्ञान पर वेबिनार आयोजित। योग विद्यालय ने 21 दिवसीय वेबिनार आयोजित किया। और अब खबरें विस्तार से। शूलिनी यूनिवर्सिटी के साथ एक काफी खास सदस्य जुड़ने जा रहे हैं। इस खबर को साझा करेंगे नंदिनी। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर दिनेश सिंह, जिन्हें न केवल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, बल्कि वे विश्व प्रसिद्ध मैथमेटिशियन भी रह चुके हैं और अब इन्होंने सहायक फैकल्टी और डायरेक्टर ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन सेंटर के रूप में शूलिनी यूनिवर्सिटी में कदम रखा है। इसके अलावा वह इंपीरियल कॉलेज लंदन में एक प्रतिष्ठित साथी और ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला का कहना है कि ऐसे प्रसिद्ध शिक्षा विद्वान के साथ जुड़कर विश्वविद्यालय सम्मानित महसूस कर रहा है। डॉक्टर सिंह का अनुभव और ज्ञान छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी खबर है। और अब बढ़ते हैं एक और उपलब्धि की ओर। शूलिनी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता डॉक्टर अमित कुमार ने 50 अंकों का एच इंडेक्स हासिल किया। साकेत, आप इस बारे में विस्तार से बताएं। कुमार रसायन विज्ञान और नैनो टेक्नोलॉजी में अपने शोध के लिए एच इंडेक्स 50 प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके पास कुल 6000 साइटेशन के साथ 124 शोध पत्र भी हैं। एच इंडेक्स किसी व्यक्ति या संस्था के लिए शोध की गुणवत्ता निर्धारित करता है। यहाँ तक कि 5 का एच इंडेक्स भी प्रशंसनीय है। डॉक्टर अमित की प्रगति खासकर इतनी कम उम्र में सराहनीय है। डॉक्टर अमित कुमार को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा है कि दुनिया के शीर्ष 1% वैज्ञानिकों की लीग में उनके प्रवेश की कामना करते हैं। उन्होंने यह भी खबर साझा की है कि विश्वविद्यालय की एच इंडेक्स 74 हो गया है, जो 2009 के बाद स्थापित किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान, सार्वजनिक या निजी के लिए सबसे अच्छा। धन्यवाद साकेत। और अब मानसी हमें अध्यात्म के विज्ञान पर आयोजित वेबिनार के बारे में विवरण प्रदान करेंगे। योगेंद्र सेंटर ऑफ थियोलॉजी ने वेबिनार द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी श्रृंखला पर तीसरे वेबिनार का आयोजन किया। प्रमुख स्पीकर्स में निर्देशक मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और दिल्ली यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी विभाग के अध्यक्ष शामिल थे। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि योग और आध्यात्मिकता वर्तमान स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के दो प्रमुख तत्व हैं। अध्यक्ष वाईसीटी श्री विवेक अत्रे ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रेरणा भारद्वाज और डॉक्टर सुप्रिया सहायक प्रोफेसर मैनेजमेंट साइंस, डॉक्टर ललित शर्मा सहायक प्रोफेसर फार्मास्यूटिकल साइंस द्वारा किया। धन्यवाद मानसी। आगे बढ़ते हुए अब हमें रिजुल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के बारे में बताएंगे। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य और खुशी विषय पर 21 दिवसीय वेबिनार श्रृंखला का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने किया। शूलिनी विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी द्वारा ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे वेबिनार का स्वागत शूलिनी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर पीके खोसला द्वारा किया गया। बीएससी योग से निकिता और एमएससी योगा की छात्रा देबोलीना विश्वास द्वारा योग प्रदर्शन भी प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद प्रस्ताव प्रोफेसर चांसलर श्री विशाल आनंद ने दिया और समापन भाषण स्कूल ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी के प्रमुख डॉक्टर सुबोध सौरभ सिंह ने प्रस्तुत किया। वेबिनार का संचालन सहायक प्रोफेसर डॉक्टर माला त्रिपाठी ने किया। धन्यवाद रुचि। और अब आगे बढ़ते हैं निकिता की ओर, जिनके पास साहित्यिक समाज द्वारा आयोजित काव्य सत्र के संबंध में जानकारी है। अंग्रेजी विभाग की साहित्यिक संस्था बुलेट्रिस्टिक ने काव्य सत्र का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। सहायक सत्र की आवश्यकता दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नेहा शर्मा ने
पैनल में अंग्रेजी विभाग के संकाय सदस्य मंजू जैतका, तेजनाथ धर, पूर्णिमा बाली, नीरज प्रसाद और साक्षी सुंदरम और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र भी शामिल थे। छात्रों ने अपनी पसंदीदा कविताओं का पाठ किया। और अब आगे बढ़ते हैं मनोरंजन वर्ग की ओर, जिसमें बीजूएमसी की छात्रा अनुष्का की एक अनूठी प्रतिभा प्रस्तुत है। वो कभी चाय की प्याली के साथ खबरें पढ़ना, तो कभी चहकते हुए अपनी छपी फोटो सबको दिखाते फिरना, कभी भागते हुए जाना कि सबसे पहले तो पेपर मैं ही देखूंगा, तो कभी अपनी सफलता को सजो के अपने पास रख लेना। उड़ते पन्नों की सरसराहट और उन पर छपी खबरों की आवाज़, कलम की ताकत को दर्शाते हुए वो शब्द लिए, सबके जीवन के किस्से कहानियों से सराबोर। शूलिनी न्यूज़लेटर, ये आवाज़ है विद्यार्थियों की। वाह, काफी अविश्वसनीय। और अंत में आरजे कनुप्रिया द्वारा अगले सप्ताह के रेडियो शूलिनी शोज की एक झलक। नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आपके लेकर इस सप्ताह रेडियो शूलिनी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची, जो कि कुछ इस प्रकार है। हफ्ता वसूल आरजे रोहित द्वारा, बधाई हो वायरल हुआ है आरजे नैन्सी द्वारा, हेल्दी बातें आरजे इंदु द्वारा और अंत में पोइट्री पोर्ट आरजे शुभिका द्वारा। ये सभी कार्यक्रम माय शूलिनी ऐप पर उपलब्ध हैं, तो जल्दी से जाकर इनका लुत्फ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद। इस हफ्ते बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम अगले सोमवार आपसे फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, घर पर रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।